हेलो एवरीवन। यस, आज की वीडियो में हम हिंदी रीडर के पाठ नंबर 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है सुहावना, सुंदर, व्यसन, बुरी आदत, स्याह, अधिक, काला, स्वच्छंदता, स्वतंत्रता, प्रफुल्लित, खिला हुआ, वीरान, सूना, बाट, इंतजार, प्रतीक्षा। अब हम लेसन रीड कर लेते हैं। चिड़िया की बच्ची। क्या है इस लेसन में? यह कहानी जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई है। इसमें मनुष्य के स्वार्थी और लालची स्वभाव का वर्णन किया गया है। वह कहता है कि मनुष्य अपने मन को बहलाने के लिए हर अच्छा बुरा काम करने को पल भर में तैयार हो जाता है। वह अपने मनोरंजन के लिए छोटे छोटे पक्षियों को लालच देकर कैद करना चाहता है। इस कहानी में यही बताया गया है। इस कहानी में बताया गया है कि माधव दास, जिसकी संगमरमर की नई कोठी बनी हुई थी, उसमें उसने एक बगीचा भी लगवाया है। बगीचे में फूल, पौधे, फव्वारे आदि लगे हुए हैं। उसके हाव भाव से देखकर ऐसा लगता है उसके पास इतना सब कुछ होते हुए भी कोई कमी है, कुछ ना कुछ उसमें खालीपन है। वो क्या करता है, जब शाम हो जाती है, एक कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा का आनंद लेते हैं। मतलब प्रकृति का आनंद लेते हैं। अगर मित्र आ जाते हैं तो वह उनसे बातें वगैरह करते हैं, हंसी वगैरह करते हैं, हंस लेते हैं, बोल लेते हैं। अगर नहीं आते तो वे हुक्का पीते हुए ख्यालों ही ख्यालों में अपनी शाम को वहीं पर गुजार देते हैं। एक दिन क्या होता है, कुछ बादल थे। धूप का प्रकाश उन बादलों में से छन छन कर आ रहा था और माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। पर उन्हें ऐसा लगता है उनके जीवन में अभी भी कुछ न कुछ खाली खाली है। उस दिन शाम के समय एक बहुत ही सुंदर चिड़िया उसके बगीचे में गुलाब की डाली पर आकर बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा सी नीली पड़ गई थी और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी की हुई थी। वह वहाँ पर आकर बहुत खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से अपनी प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी और वहीं पर वह फुदक रही थी। जैसे ही माधव दास का ध्यान गया, वह चिड़िया से कहने लगा, आओ आओ, यह बगीचा तुम लोगों के लिए ही बनवाया है। तुम्हारे बिना यह सूना लगता है। पहले तो चिड़िया ने ध्यान नहीं दिया, फिर जब उसका ध्यान गया कि बात तो उससे की जा रही है, तो वह अचानक घबरा गई। फिर वह थोड़ा सोचकर बोली कि मैं तो थोड़ी देर यहाँ पर सांस लेने के लिए रुक गई थी। तब माधव दास क्या कहता है, इन सबको तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। अब चिड़िया बहुत कुछ सुख चा गई। अब तो उसका थिरकना, मतलब जो फुदक रही थी, वो रुक गया। फुदकना जो था उसका रुक गया। अब वह डरने लगी थी। माधव दास कहने लगा, उसे लालच देने लगा कि मेरा महल भी सूना है, वहाँ पर कोई चहचहाट नहीं है। मुझे तुम्हें देखना बहुत अच्छा लग रहा है, तुम यहीं रह जाओ। चिड़िया बोली, भी मैं तो अपनी माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खिलने और फूलों से बातें करने मैं जरा घर से उड़कर आ गई थी।
अब शाम हो रही है, अब तो मैं घर वापस जा रही हूँ। फिर माधव दास फिर कहने लगते हैं कि देखो यहाँ पानी है, गुलाब है, तुम मत जाओ, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, तुम मुझे खुश रखना, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। माँ के पास बताओ क्या है। चिड़िया इन बातों से डर गई। वह कहती है कि मेरी माँ ने घोंसला बनाया है, 2 दाने मुझे लाकर दे देती है, जब मैं खेलने घर से बाहर आ जाती हूँ तब मेरी माँ मेरा इंतज़ार करती है, मेरी प्रतीक्षा करती है, मैं अपनी माँ की हूँ। अब माधव दास उसे अपनी बातों में फंसाता है, बातों बार बार उससे पूछने लग जाता है, तुम कहाँ रहती हो, तुम क्या करती हो, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। चिड़िया थोड़ा थोड़ा बताती है, वो तो कहती भी मैं तो सिर्फ अपनी माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसको उसकी धूप को जानती हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास फिर कहता है कि मेरे पास क्या नहीं है जो मैं तुझे दे दूँ, तू मुझे खुश रखेगी, मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। लेकिन चिड़िया फिर कहती है कि माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। सेठ फिर उसे लालच देता है कि मेरे पास सोने का ढेर है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ही नहीं होगा, तुम वहीं उसमें रहकर खुश रहना, और तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। मेरे पास बहुत से दास दासी हैं, पर लेकिन तूने मेरे दिल को खुश कर दिया है, इसलिए तुम यहीं रह जाओ। सेठ उसे बार बार रोकने के लिए लालच देता है, कहता है कि मेरे पास अनेक तरह के फूल हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है, और वहाँ घोंसले में तेरी माँ के पास क्या है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी नहीं है, तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर है तू मत जा, यहीं रह जा। चिड़िया कहती है नहीं, मुझे यहाँ देर हो रही है, मुझे रात मत करो, अगर रात को हो जाती है अंधेरा हो जाएगा और मैं रास्ता भूल जाऊंगी। उसे बातों में लगाकर सेठ इशारे से अपने दास को बुला लेता है, और दास जो है उस सेठ के इशारे से चिड़िया को पकड़ने लगता है, लेकिन चिड़िया जो है उसके हाथ से फिसलकर भाग जाती है, और सेठ उसे रोकने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन चिड़िया जो है उनके हाथों से फिसलकर भाग जाती है, और वो चीखती हुई एकदम से उड़ती है, और वह आकर भी नौकर के पंजों में नहीं आती। तब वह उड़ती हुई एक ही सांस में माँ के पास पहुँच जाती है, और माँ की गोद में गिरकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। माँ उसे बार बार पूछती है क्या हुआ, लेकिन वह उसे कुछ भी नहीं बताती और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, और तब वह अपनी माँ की छाती से इस तरह चिपक जाती है जैसे कभी अलग नहीं होगी। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। वर्ड मीनिंग राइट करने हैं, और जो क्वेश्चन है उसे आपने ट्राई करना है।